हीट ट्रांसफ़र का वीडियो नंबर 17। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा था हमारा हीट ट्रांसफ़र। उसी में एक पोर्शन आता है विकिरण, ठीक है, रेडिएशन। तो रेडिएशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स होंगे हमारे। आदर्श कृष्णिका, उत्सर्जन, अवशोषण, क्षमता, पारगमन क्षमता एंड परावर्तन क्षमता। तो ये पॉइंट्स इसमें आएंगे। स्टीफन का लॉ है, तो ये एक अलग टॉपिक हुआ करता था वैसे। इसमें किरचॉफ की लॉ वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं, इसी टॉपिक्स में ऐड कर दिया है तो इसी में कराया जाता है। अवशोषण एवं अवशोषण क्षमता। ठीक है, तो इसमें हेडिंग्स हमारा बनेगा अवशोषण तथा अवशोषण क्षमता। अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन पावर, एब्सॉर्प्शन एवं एब्सॉर्प्शन पावर। ठीक है, अवशोषण क्षमता एंड अवशोषण क्या होता है, यानी किसी पृष्ठ को जब हम ऊष्मा देते हैं या किसी पृष्ठ पर ऊष्मा गिराई जाती है या ऊष्मा की मात्रा दी जाती है, तो पृष्ठ द्वारा कुछ मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ मात्रा को पृष्ठ से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको हम कहते हैं पारगमित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मीय विकिरण किसी पृष्ठ पर आपतित होता है। मान कोई पृष्ठ है तो उस पर अगर ऊष्मीय विकिरण गिरता है या आपतित होता है, आपतित माने आना या उस पर ऊष्मीय विकिरण गिरना, आपतित होता है, तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, यानी उस पृष्ठ में एंट्री किए बिना ही उससे बाहर चला जाता है, उसको हम कहते हैं परावर्तित होना। उस भाग को परावर्तित भाग कहते हैं, जो भाग उससे एंट्री किए बिना ही बाहर चला गया, परावर्तित भाग है। तथा कुछ भाग पारगमित और शेष पृष्ठ में अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ पारगमित हो जाता है और कुछ उस पृष्ठ में क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो उसमें विकिरण अवशोषित करते हैं, जितना आपतित विकिरण से आने वाला भाग अवशोषित होता है, उसे उस पृष्ठ की अवशोषकता कहते हैं। और अवशोषण करने की क्षमता को अवशोषण क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अवशोषण क्षमता को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज बनेगी जब ऊष्मीय विकिरण किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, तो ऊष्मीय विकिरण किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित, पारगमित एवं कुछ भाग पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पृष्ठ द्वारा ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता को, अब ऊष्मीय विकिरण पृष्ठ द्वारा ऊष्मीय विकिरण को, ऊष्मीय विकिरण का जो भाग या को अवशोषित करने की क्षमता को अवशोषण क्षमता कहते हैं। अवशोषण क्षमता कहते हैं। जो भाग अवशोषित होता है उसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है, जो भाग अवशोषित होता है, जो ऊष्मा का भाग अवशोषित होता है उसे अवशोषण भाग कहते हैं। उसे अवशोषण भाग कहते हैं। अवशोषण क्षमता को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं
एब्जॉर्बिटेंट पावर्स, एब्जॉर्बिटेंट पावर यानी स्मॉल ए बराबर होता है प्रेस द्वारा कुल अवशोषित विकिरण ऊर्जा, द्वारा कुल अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे प्रेस द्वारा आपतित कुल विकिरण ऊर्जा, द्वारा आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। ठीक है, यानी कि स्मॉल ए बराबर होता है अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा। तो कुल अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे कुल आपतित विकिरण ऊर्जा का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट और बन जाता है, कुछ स्पेक्ट्रमी भाग अगर आ रहा है, यानी ऊष्मा में कई पार्ट होते हैं, किसी कई प्रकार से ऊष्मा आ सकती है। अगर स्पेक्ट्रमी भाग को अवशोषित किया जाता है तो उसकी अवशोषण क्षमता को स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहा जाता है। तो उसकी लैंग्वेज बनेगी किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय यानी एकांक समय में रखेंगे, एक किसी समय में तरंग दैर्ध्य पर प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य परास में प्रति एकांक तरंग दैर्ध्य परास में अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा आपतित विकिरण ऊर्जा का अनुपात स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहलाता है। स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहलाता है। इसे ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एकांक पृष्ठ है, उसमें तरंग दैर्ध्य कोई आ रही है, तरंग दैर्ध्य का एकांक तरंग दैर्ध्य के परास से अवशोषित विकिरण ऊर्जा और आपतित विकिरण ऊर्जा का जो अनुपात है उसको हम स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है, ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो ए लैम्डा बराबर होगा, ए लैम्डा बराबर प्रेस द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा, प्रेस द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा या पृष्ठ पर कुल आपतित विकिरण ऊर्जा। आपतित विकिरण ऊर्जा को डेल्टा क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और ए लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता। स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता को ए लैम्डा से डिनोट किया है और इसे डेल्टा क्यू से। इसको कुल आपतित विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं, या आपतित विकिरण ऊर्जा, या कुल पृष्ठ पर कुल आपतित विकिरण ऊर्जा। तो ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाइंग हो गया, बराबर होगा अवशोषित विकिरण ऊर्जा। कभी कभी न्यूमेरिकल करने के आ जाएगा, अवशोषित, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अवशोषित विकिरण ऊर्जा यानी किसी पृष्ठ की कुल अवशोषित विकिरण ऊर्जा ज्ञात करो जिसका स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता ए लैम्डा बराबर इतना है और आपतित विकिरण ऊर्जा कुछ दिया है, तो ए लैम्डा एंड डेल्टा क्यू दिया होगा, या अवशोषित विकिरण ऊर्जा। तीन नोटेशन हो गए, एक इन तीन में से कोई सा दो देगा, एक फाइंड कराना होगा। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं।